सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। इसे हिंदी में बोलते हैं काल। आपने काल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। और टेंस पे इसमें लोगों के पसीने छूट जाते हैं। पर आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि टेंसों के इंट्रोडक्शन। बाकी वीडियो में हम अगले पार्ट बनाते जाएंगे। टेंस हमेशा हमें दो चीज़ बताते हैं, एक तो काम और एक समय। कोई काम, जैसे टेंस के रूल होते हैं, टेंस वे रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम कौन से समय में हो रहा है और कोई काम कितना हो रहा है। टेंस हमें क्या बताते हैं कि कोई काम कौन से समय में हो रहा है और कितना हो रहा है। जैसे कि जिसके टाइम के हिसाब से, आपने टाइम तो सभी देखे होंगे कि टाइम के हिसाब से होता है भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। हम इसे इंग्लिश में कहते हैं पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। हम इसे इंग्लिश में कहते हैं पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। भूतकाल यानी पास्ट, यानी जो काम बीत चुका है। फ्यूचर यानी जो काम आने वाला है। और प्रेजेंट यानी जो काम चल रहा है। अब हम वर्क के हिसाब से होते हैं कंटिन्यूस, यानी कि मैं जो काम लगातार चल रहा है। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अब आगे भी पढ़ाऊँगा, तो ये काम अभी कंटिन्यूस यानी चल रहा है। परफेक्ट यानी कि मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, यानी ये काम अब पूरा हो चुका है। इंडेफिनेट को समझने से पहले आप ये समझिए कि डेफिनेट क्या होता है। डेफिनेट वो होता है, जैसे कि मैं ये काम डेफिनेट करूँगा, ये काम मैं ज़रूर करूँ। इंडेफिनेट जो हमें पता नहीं होता कि काम आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, इसे बोलते हैं इंडेफिनेट। और परफेक्ट कंटिन्यू, यानी जो काम चल रहा है, यानी कि हो भी चुका है और चल भी रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले भी पढ़ा रहा था, अब आगे भी पढ़ाऊँगा। ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम इसके आगे जानते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इस बात पे खास कर जोड़ रहा हूँ कि कोई तुम्हें पूछे कि टेंस हमें क्या बताते हैं, आंख बंद बोल देना कि टेंस हमें टाइम और वर्क बताते हैं कि कोई काम कितने समय में और कितना हो रहा है। कोई ये पूछे तो ज़रूर बता देना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम टेंस के टाइप पढ़ेंगे, यानी कि टाइम और वर्क को जब प्लस कर देते हैं तब टेंस के टाइप बनते हैं। यानी कि वर्क और टाइम, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर मैंने आपको बताया था। वर्क कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। और टाइम कितने होते हैं? 3, यानी कि टोटल 12 होते हैं। हम इन्हें अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, अभी आपको जूठ लेने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूस प्लस पास्ट, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस। और वैसे ही होता है पास्ट पर प्लस परफेक्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट। वैसे ही पास्ट प्लस इंडेफिनेट, वैसे ही पास्ट प्लस परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या ऐसा ही फ्यूचर और प्रेजेंट के साथ होगा? हाँ बिल्कुल होगा, अभी देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट के साथ, यानी प्रेजेंट प्लस कंटिन्यूस इज इक्वल टू प्रेजेंट कंटिन्यूस। ऐसे ही प्रेजेंट प्लस परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 2 मिनट। ऐसे ही प्रेजेंट प्लस इंडेफिनेट इज इक्वल टू प्रेजेंट इंडेफिनेट। वैसे ही प्रेजेंट प्लस परफेक्ट कंटिन्यूस इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 टाइप इसके हो गए। आगे अब हम 4 टाइप फ्यूचर्स के देखते हैं। अब हम 4 टाइप फ्यूचर के देखेंगे। फ्यूचर प्लस कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर प्लस परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर प्लस इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। वैसे ही फ्यूचर प्लस परफेक्ट कंटिन्यूस इज इक्वल टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हमने 4 भाग देखे इसके।
सो बच्चों, ये होते हैं एक टाइम कितने होते हैं, 1 2 3 3 और वर्क 1 2 3 4 यानी 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 यानी कि 12 टेंसेस के टाइप होते हैं। जैसे कि मैंने बताया परफेक्ट, जैसे कि मैंने बताया पास्ट के 4, प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के 4 यानी कि 4 4 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। हमें 12 पढ़ने पड़ेंगे, हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंट्रो की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम इन्हें पहचानेंगे कैसे टेंस को। इनको पहचानने के लिए एक कहानी सुनते हैं। अभी आप भूल जाइए कि टेंस पढ़ रहे हैं। जैसे आप किसी स्कूल में जाते हैं तो उसकी कोई ड्रेस होती होगी, उसकी कोई ड्रेस होती होगी और आपके आसपास के जो लोग, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त उसी ड्रेस की मदद से आपको पहचानते हो कि आप कौन से स्कूल के हैं, आपकी स्कूल के। वैसे ही उसी उसी शहर में कोई और स्कूल होगा, उसकी भी कोई ड्रेस होएगी और उस ड्रेस को अपने पहचान के ये बता देते हैं कि वो कौन से स्कूल का है। यानी कि आपकी ड्रेस आपके स्कूल की पहचान है कि जो ड्रेस आप पहनेंगे उस स्कूल के हैं आप, ये आप पहचानते हैं। वैसे ही हमें टेंस में करना है, वैसे ही हमें टेंस में करना है कि टेंस को पहचानने के लिए उसकी ड्रेस क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और स्कूल ये पास्ट परफेक्ट है। पहला स्कूल यानी कि प्रेजेंट, प्रेजेंट स्कूल के बच्चे कौन सी ड्रेस पहनेंगे, यानी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होएगी। तो इसकी हेल्पिंग होएगी डू डज, इज एम आर या हैज़ हैव। डू डज, डू डज यानी कि डू डज को पहचानते ही आप अभी ये नहीं बताएंगे कि ये कौन सा वर्क वर्क है, यानी कि इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये आप ये नहीं बात नहीं बता सकते। इनके लिए मेन वर्ब देखी जाती है। अगर आप डू डज देख ले, इज एम आर देख ले, हैज़ हैव देख ले तो आप इसका टाइम बता सकते हैं। इसका टाइम होगा, इसका टाइम होगा प्रेजेंट। क्या होगा इसका टाइम, प्रेजेंट। अब हम आते हैं पास्ट की तरफ, अब हम पास्ट स्कूल की तरफ आते हैं। अब हम पास्ट स्कूल की तरफ आते हैं, यानी कि हम पास्ट स्कूल को कैसे पहचान सकते हैं। उसकी ड्रेसेस क्या क्या है, उसकी ड्रेसेस है डिड, डिड, वॉज, वर, हैड। ड्रेसेस मतलब हेल्पिंग वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि वो कौन से टाइम में चल रहा है। यानी कि डिड आ जाए जब, जब डिड आ जाए, वॉज वर आ जाए या फिर हैड आ जाए तो आप पहचान सकते हैं कि ये पास्ट का है। तो आप पहचान सकते हैं कि ये पास्ट का है। इसमें अभी वर्क नहीं बता सकते, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसमें वर्क नहीं बता सकते। जैसे कि डिड, वॉज, वर, हैड आते ही ये किसका है, पास्ट का। कौन से का है, पास्ट का। अभी वर्क से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी हम सिर्फ क्या टाइम देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ टाइम देख रहे हैं कि हम ये हेल्पिंग, अब हम हेल्पिंग वर्ब को देख के टाइम बता सके। जैसे कि आपने बताया पास्ट का, अभी हम आखिर में डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर की तरफ। विल शैल, वैसे इसमें विल शैल देखते ही आप पहचान जाना कि ये फ्यूचर का है। आगे होते हैं हैव, हैज, विल शैल, विल, विल शैल, यानी कि अभी आप उस रफ्ते में मत पढ़िए। अभी आप विल शैल देखते ही पहचान जाना कि ये फ्यूचर का टाइम बता रहा है। विल शैल देखते ही क्या पहचान जाना कि ये फ्यूचर का टाइम बता रहा है। मैं बार बार इसकी तरफ बोल रहा हूँ कि विल शैल देखते ही पहचान जाना कि ये फ्यूचर का है। विल शैल की ड्रेस देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये कौन से स्कूल का है, फ्यूचर का। यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये कौन सा टाइम है, फ्यूचर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने टाइम तो देख लिया, अभी हमने देख लिया, अभी हमने हेल्पिंग वर्ब की मदद से, अभी हमने हेल्पिंग वजह के देख लिया कि वो कौन सा टाइम का है, कि वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। हमने उसकी हेल्पिंग वर्ब की मदद से देख लिया। अब हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि वो कौन से वर्ब का है। यानी आप टाइम तो देखना सीख गए वो कौन से टाइम का है, पर अभी आप वर्ब देखना नहीं सीखे कि वो इंडेफिनेट का है, कंटिन्यूस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कंटिन्यूस का है।
वो कौन से है, इनको देखने के लिए हमें उनकी वर्ब पे फोकस करना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या आईएनजी। अब हम इसे देखते हैं अगले पार्ट में, यानी कि बने रहिए इस वीडियो के मेरे साथ। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ, सी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब आपने ये ड्रेस पकड़ ली, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब पकड़ लिया आपने, ये डज। अब ये डज किस में आता है? आप तो सोचेंगे ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, क्योंकि डज की ये काम, क्योंकि ये प्रेजेंट स्कूल है, यानी कि ये इस प्रेजेंट में हो रहा है। इसकी हेल्पिंग वर्ब देख के आप ये पहचान गए। अब हम बढ़ते हैं अपनी किसके, जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होएगी तो हमेशा याद रखना कि इंडेफिनेट आएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनेट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनेट। जब आईएनजी लग जाए, यानी कि क्राइंग, प्लेइंग, प्लेइंग या फिर ऐसे शब्द आ जाए तो हमेशा कंटिन्यूज आएगा। जब ऐसे शब्द आ जाए तो हमेशा कंटिन्यूज आए, हमेशा कंटिन्यूज आएगा। जब आईएनजी दिख जाए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तब कंटिन्यू। जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट, तो परफेक्ट। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट। अगर आपको हमारे ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। अगर जो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि मैं आगे आपके लिए किस में वीडियो करके बताऊं। और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़ गाइस, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। मैं अभी न्यू बिगनर हूं, यानी कि मैंने अभी यूट्यूब पे करना स्टार्ट ही किया है, और अभी जैसे ही मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे तो मैं आगे नहीं बना पाऊँगा वीडियो। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और ब्लैक बेल आइकन ज़रूर दबा दिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। Thank you very much.